ने कहा कि आपको क्यों लगता है कि इंडियन सेकुलर्स सलमान रुश्दी से नफरत करते हैं? किसने कहा नफरत करते हैं? जावेद अख्तर ने कंडेम किया, आपके जितने वो जो देशभक्त है, क्या नाम है उसका, बैनर्जी, उन्होंने कंडेम किया है। लोग तो इंडियन सेकुलर्स जो हैं, ये तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट है कि वेस्ट में भी जितने लेफ्ट के लोग हैं, जितने लिबरल हैं, उन्होंने सीधा-साधा इसकी कंडेमनेशन किया। और ये जो मैं कहता हूँ अनहोली अलायंस है लेफ्ट की इस्लामिस्ट के साथ, ये ज्यादा देर चल ही नहीं सकती। या तो इनको एलजीबीटीक्यू गुस्ताखों को अपोस्टेट्स का साथ देना पड़ेगा, जो कि इनके अकीदे के हिसाब से गलत है, या फिर लेकिन चुप है सारे। मेरा नहीं ख्याल यासिर कादी वगैरह का इनका किसी का कोई बयान आया, सारे ये अली दावे शावे जो हैं सारे चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके हमें सबको पता है इनके ये अंदर से खुशियां मना रहे हैं, ये इनके अकीदे का हिस्सा है। अब उसी वजह से आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि इंडियन सेकुलर्स क्यों ऐसे करते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो औरत है, ये इंडियन सेकुलर नहीं है, ये एक पाखंडी है, ये एक 2 नंबर औरत है, ये झूठी औरत है, फ्रॉडन है, और इसीलिए इस तरह के लोगों की कोई वैल्यू कभी भी नहीं रहेगी और ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज रहेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट पे लिख देगी तो कोई लुट, यू कांट फूल एवरीवन। आप जब तक पूरे इंडिया को अपने आर्ग्यूमेंट की बेस के ऊपर कन्विंस नहीं कर सकते, जैसे हम आपको कहते हैं कि हिंदुत्व का जो नैरेटिव है जी, और अभी जो हुआ है, जो बिल्किस बानो का जिसने कत्ल रेप किया, और उसके जो जिन लोगों ने वो उसके घर वालों को कत्ल किया, उनको गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया। ये कितना घटिया अमल है। ये वैसा ही अमल है जैसा तुफैल चतुर्वेदी ने कहा था कि जिसने इखलाक को कत्ल किया उसको उसने जाके 1-1 लाख रुपया इनाम दिया। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं इस अमल को, हिंदुत्व की इस सोच को गलत और बुरा भला कहूं। ठीक है, हमें टोनियों से गालियां भी पड़ेंगी इस बात पे, लेकिन हम अपनी जगह पे खड़े हैं। इसको लोग कहते थे मंकी बैलेंसिंग है। और भाई ये क्या मंकी बैलेंसिंग है कि आपने बिल्किस बानो का जिन्होंने रेप किया, आपने उन लोगों को छोड़ दिया है। मैं अभी पढ़ रहा था कि जी वो जो सेपरेट कंसेशन भी जो दी जाती है, वो नहीं दी जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ उन लोगों को नहीं दी जा सकती जिन जो कत्ल के या जिनको सजाए मौत हो या उम्र कैद में बदल गई हो, उनको ये नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने ये किया, ठीक है, हम इसको कंडेम करेंगे, हम इस तरह के रवैये को गलत कहेंगे। लेकिन उसी तरह राना अयूब को ये तो नजर आ जाएगा, लेकिन राना अयूब अगर अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए अगर वो ये कहती है कि हाँ भी मैं सलमान रुश्दी के लिए कि गुड गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रही हूं, तो जिस कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रही है, जिस कम्युनिटी की वो साइड लेती है फॉर वट एवर रीजन, और अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि इन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं इस चीज के अंदर, इनको लॉबी से पैसे मिलते हैं। जैसा कि सीजे वाटरमेलन को हमने देखा, वो खुद अपने मुंह से कहता है कि मेंड और केज से उसको पैसे मिलते हैं, वो उनकी उसकी पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करते हैं। तो जारी बात है, उसके भी मुंह में थोथनी नहीं हिली, उसने भी सलमान रुश्दी के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। तो उसी तरह ये कॉम्प्रोमाइज औरत है, और इसने गलती से आके अपने आप को, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को प्रूव करने के लिए तो राना सलमान रुश्दी को के गुड हेल्थ के लिए प्रे कर रही है। तो जब आई इसको उधर से गालियां पड़ी, जैसे ये मोमिन है, मोमिन कहता है मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको अब फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि आपने इस बंदे की, जो इसने हजूर अकरम की शान में गुस्ताखी करने वाले की हमायत क्यों की है। और ये उसने क्या किया जी, बाद में ये ट्वीट जो है, राना अयूब ने बाद में ये ट्वीट को डिलीट कर दिया। इतनी सी ट्वीट को इसने डिलीट कर दिया, और बाद में बल्कि एक एंटी भी बना दी। ये देखें, उस तरह की हजारों ट्वीट्स आई इसकी, इस ट्वीट के बाद। ये इसने कहा जी पहले भी मैं इसका कभी फैन नहीं था, ठीक है ये मोदी को हेट करती है, लेकिन ये जो लिखती है वगैरह वगैरह बड़ी वो है, सेकुलर माइंडेड है अपनी तरफ से। ये कह रहा आप ऑलवेज देखो जी, रिस्पेक्ट कौन कर रहे हैं इसकी, इस औरत की रिस्पेक्ट वो लोग कर रहे हैं जो मावरा अदालत कत्ल को अच्छा समझते हैं। ये वही लोग हैं, जब हम इनसे ये पूछे कि जी आप उनके मुल्कों में क्यों रहते हैं, उनके जब उनके कानून एंटी इस्लाम है, तो नहीं कहते नहीं नहीं, हम तो जी, हमें तो इस्लाम ने कहा है कि जो लोकल कानून की इज्जत करनी चाहिए। तो ये कौन से लोकल कानून है कि आप उनके मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आप उनके मुंह पे जब कत्ल हो जाए, जो आपको बात बुरी लगती है, गुस्ताखी लगती है, तो आप उसको सपोर्ट करते हैं। ये कैसा लोकल कानून की इज्जत है। तो इस तरह के लोग राना अयूब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इससे पता चलता है कि आपके कौन है, हमें कौन सपोर्ट करते हैं। चल मैं अपनी बात नहीं करता, फिर बात कहीं और निकल जाएगी। ये देखें जी, द लायन ऑफ बॉम्बे, इसने इसको भी लाइक किया था, सुकेतु मेहता ने
कहा कि ये बॉम्बे का शेर है, ये ही विल बी ऑलराइट। तो इसने राणा अय्यूब ने इसको लाइक किया और बाद में इस लाइक को उसने डिसलाइक कर दिया, क्योंकि इस तरह के लोग, अब ये देखें, खुश इसने किस तरह के लोगों को खुश किया, इस तरह के लोगों को जो उसके कत्ल के हमले को अच्छा समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया, ये ट्वीट इसने डिलीट कर दिया। तो इसने उन्हीं लोगों को खुश किया, गुड, और ये देखें, अप्रिशिएट, शाबाश, बहुत अच्छे, थैंक यू, गुड शी रियलाइज, वगैरह वगैरह। तो ये इन लोगों की हकीकत है कि राणा अय्यूब में हल उसने भी कोई बात नहीं की, वो जो फैक्ट चेकर है जुबैर, इससे इन लोगों के क्रेडेंशियल्स का पता चलता है। तो जो आपने सवाल पूछा था ना, इंडियन सेक्युलर्स क्यों सलमान रुश्दी के खिलाफ है, ये गलत है। इंडियन जो ट्रूली सेक्युलर है वो उसके खिलाफ नहीं हो सकता, वो फिर पाखंडी या ड्रामेबाज हो सकता है राणा अय्यूब की तरह, और वो वही है, वो राणा अय्यूब की तरह 2 नंबर है, वो झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। तो ये सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर हम है। जब हम मोमिनों की इस तरह की बदमाशियों को हाईलाइट करते हैं तो फिर हम हिंदुत्व के लोगों को भी हाईलाइट करते हैं जो इस तरह के एक्ट्स को और जब ये वीडियो डलेगी ना, नीचे आप टुनियों के गालियां देखना मेरे लिए, ओ हारिस ने मंकी बैलेंसिंग कर दी। 15 साल आफ्टर द क्राइम, 15 साल बाद उनको 11 लोगों को आजाद कर दिया और ये वीडियो बनाई है। देखें जी, उनको, ये कौन लोग हैं, अब बताएं मुझे, ये कौन लोग हैं जो ये खड़े में हैं और इनको बाद में मिठाई खिलाई जा रही है। ये देखें, वाह जी वाह, मिठाई खिलाई जा रही है, आप जी मैच जीत के आए हैं इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो जी आप जी मरीख पे हिंदुस्तान का झंडा लगा के आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कौन है जिन्होंने इन लोगों के, बिल्किस बानो के रेप किए और उनके मेरा ख्याल 11 लोगों को कत्ल किया, समथिंग लाइक दैट। तो भाई हम सेक्युलर हैं, हमें कोई 2 लाख इंडियन फॉलोअर्स नहीं मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल जाएंगे, हमें पता किस तरह उनको हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत है। उसकी कीमत यह है कि इन लोगों को हम, क्योंकि हम ट्रूली सेक्युलर हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी एक रिलीजन का झंडा गाड़ा जाए, कि एक डायनामिक कंट्री, डायनामिक से मुराद जो इतना डाइवर्स है, कंट्री लाइक इंडिया, वरना आपको मिलेगा पाकिस्तान। आप बनाना चाहते हैं जिस तरह इस्लाम में हिंदू वर्जन ऑफ पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना के, हिंदू एक्सट्रीमिज्म ला के, ठीक है, आप बड़े ड्रामे करते हो जी, उसका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैं कल चेक कर रहा था हिंदुइज्म के ऊपर, मेरी पिछले 3 सालों में 20 से कम वीडियोस हैं, और वो भी मेरी हिंदुइज्म के ऊपर, मेरी नहीं, अगर कोई बंदा आ जाए तो वो बात करता है हिंदुइज्म के ऊपर, मैं हिंदुत्व के ऊपर बात करता हूँ, रेडिकल हिंदुइज्म जो एक पॉलिटिकल विंग है उसका, उसके ऊपर बात करता हूँ। उसमें भी लोगों को तकलीफ होती है, आग लगती है। कि what are your thoughts on Rana Ayyub's reporting? Don't you think she doesn't talk about minorities of Pakistan and ban? What's your राना अयूब के भी ऊपर पहले मैंने शुरू में कर दी है बात, और राना अयूब जो है एक पखंडी है, she's neither secular, I think she's probably also compromised like CJ Watermelon and maybe Zubair as well, क्योंकि जब आप वन साइडेड रिपोर्टिंग करते हैं तो उससे साफ पता चलता है कि यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। और उसने अभी सलमान रुश्दी की फेवर में जो ट्वीट की और उसको डिलीट कर दिया, ये इस बात का एविडेंस है कि शी नोज द बिहेवियर ऑफ मुसलमान, शी नोज दिस। हमें तो हर तरफ का बिहेवियर पता, हमें पता है हमें गाली पड़ती है टुनियों से, लेकिन मैं कहीं बैठ जाता तो मुझे ये डर नहीं होता कि कोई टुन्नी आके मुझे छुरा मार देगा, आई नो दैट। लेकिन इसके बावजूद भी जो तनकीद बनती है वो मैं करूंगा, टुनियों के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर तनकीद करूंगा, लेकिन ये रिकग्नाइज भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो प्रेजेंट, आप उतना उसको प्रेजेंट करें जैसा, जितना आप ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप फिर आप कॉम्प्रोमाइज ही हो सकते हैं। अब वाटरमेलन में नहीं पता, वाटरमेलन, सीजे वाटरमेलन जो है, कहता है जी वेस्ट के फेमिनिस्ट ने औरतों को, मुसलमान औरतों को हिजाब उतारने पर मजबूर कर दिया। ओ भाई, तुम्हारी अपनी बीवी बगैर हिजाब के फिर सकती है, तो अगर मुसलमान लड़की सॉरी बिकिनीज में घूम सकती है आपकी अपनी बेगम, तो आपकी बेगम गोरी है इसलिए, ये मैंने अंग्रेजी में की थी ये वाली बात, तो इसलिए उसको हक है, मुसलमान औरत क्योंकि वो ब्राउन है या काली रंग की है तो उसको हक नहीं है कि वो अपनी वो कपड़े पहने जो पहन सकते। ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इनको पता है सारी बातों का, ये इतने बेवकूफ नहीं है, दे नो ऑल ऑफ दैट। राणा अय्यूब को भी जब गालियां पड़ी मुसलमान, उसी के अपने फैन बेस से, तो उसने ट्वीट डिलीट कर दी, इवन के जो ट्वीट को लाइक किया हुआ था वो भी अनलाइक कर दिया। इतने ये लोग कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। सो दीस गाइस आर, दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।